सभी को नमस्कार। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और सभी लोग अपने घरों पर एंजॉय कर रहे होंगे आज छुट्टी का और लॉकडाउन का। मेरा नाम दीपक चौहान और मैं आज के सेशन का होस्ट हूँ और मेरे साथ में मेरी वाइफ बीनू चौहान। और आज का जो हमारा जूम वेबिनार का जो टॉपिक है वो है एमवे बिजनेस प्लान। और एमवे बिजनेस प्लान का मतलब कि एमवे के बारे में हमारा बिजनेस वो किस तरह से काम करता है ना? और उसके क्या प्रोसेस है उसके बारे में आज हमें जो बताने जा रहे हैं। हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त एक्साइटेड जो लीडर हैं और जो कि बहुत ही डेडिकेशन के साथ में बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और वो बहुत ही अच्छे से इस बिजनेस की इंफॉर्मेशन रखते हैं। तो आज वो हमें इस बिजनेस के बारे में कुछ विजन देने जा रहे हैं। तो मैं सभी से आशा करूंगा कि आप सभी लोग अगर कुछ चीजें अच्छी लगती हैं उनके नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि ये जो सेशन है ये बहुत ही जबरदस्त होने जा रहा है और वो जो लीडर हैं वो कहीं न कहीं इस बिजनेस के बारे में हम सबको बताने में सक्षम है। तो मैं आप सभी की मदद से बुलाना चाहूंगा स्क्रीन के ऊपर मिस्टर संदीप कुमार। तो आप सभी की क्लैपिंग के साथ में संदीप जी प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। एवरीवन, आवाज आ रही है सर? हाँ अभी आवाज आ रही है बिल्कुल। अच्छा, तो आज हम जो बात करेंगे एमवे प्लान के रिगार्ड बात करेंगे कि एमवे बिजनेस प्लान एक्चुअली में है। तो उसमें जो सबसे पहली चीज जो मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी जो हमें बिजनेस अगर स्टार्ट करना है तो जो कुछ बुक्स हमने पढ़ी है इसमें, तो बुक्स वगैरह से जो मुझे ये पता लगा है कि अगर आपको कोई भी बिजनेस या कोई भी आप फाइनेंशियल डिसीजन अपना लेते हो, तो जो मिडिल क्लास वाले जो हम लोग होते हैं, जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम लोग जो सोचते हैं कि कोई भी हमें काम करना है तो हम ये सोचते हैं करना कैसे है, हम ये नहीं सोचते करना क्यों है। और यही इनकी बुक्स में जो मैंने देखा कि भाई जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है या एंटरप्रेन्योर हैं, वो हर चीज इसी चीज पे फोकस करते हैं कि जैसे आप जियो को देख लीजिए, अंबानी का जो ग्रुप है, उन्होंने ये सोच के उन्होंने विजन लिया कि भाई आने वाले टाइम में टेलीकॉम का क्या फ्यूचर रहेगा। उन्होंने ये नहीं सोचा कैसे होगा, उन्होंने सोचा क्यों करना है। तो हमें भी अगर कोई डिसीजन लेना है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मुझे बीटेक करनी है तो पड़ोस वाले ने कर लिया, एमबीबीएस करना है तो मैंने इसलिए करा क्योंकि अगल बगल वाले ने किसी ने करा है। हमें क्यों करना है, सबसे पहला रीजन हमारा वही क्लियर होना चाहिए कि हमें करना क्यों है। कैसे वाला पार्ट तो हो जाता है, लेकिन जो मिडिल क्लास में सबसे ज्यादा हम लोग जो फोकस करते हैं, हम फोकस करना कैसे है, क्यों तो बाद में आता है हमारा। तो उसी के बारे में आज मैं बताऊंगा कि सबसे पहले जो हमारा जो फोकस होता है वो हमारा जो होता है वाई पे होना चाहिए और हाउ पे कम होना चाहिए। 90% जो फोकस है हमारा हाउ वाई पे होना चाहिए और 10% हमारा होना चाहिए हाउ पे। तो अगर हम ये जान लेंगे कि हमें करना क्यों है, तो फिर जो कैसे वाला पार्ट है वो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा इसमें। एक्चुअली जो भी कोई बिजनेस या कुछ भी कोई जॉब वगैरह स्टार्ट करता है, तो सबसे बड़ा जो रीजन होता है हर किसी का, सबसे पहले होती है नीड्स और उसके बाद होते हैं ड्रीम्स। और यहाँ पे होती है हमारी इनकम। तो इनकम जो होती है हमारी जनरली जो होती है वो इतनी होती है। और जब हमारी इनकम स्टार्ट होती है तो हम नीड्स कैसे अपनी, पहले हम सबसे जो जरूरत की चीजें, रोटी, कपड़ा और मकान, सबसे पहले जो एसेंशियल चीजें हम इसके लिए काम करते हैं। उसके बाद हमारे ड्रीम्स कहीं जागने शुरू होते हैं, बिग कार और आपका फॉरेन टूर्स हो गए, उसके बाद आपका प्रॉपर्टी हो गया। तो हम सब लोग कहीं ना कहीं इन चीजों पे, फिर जब ड्रीम्स हमारे जागने शुरू होते हैं, जब हमारी इनकम बढ़नी शुरू आती है, तो फिर हम ड्रीम्स पे फोकस करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर दुनिया में दो तरीके के लोग हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि जो अपने इन डिजायर्स और नीड्स को अपने इनकम के अकॉर्डिंग छोटा कर देते हैं। जितनी उनकी इनकम है उसी हिसाब से वो अपने नीड्स और ड्रीम्स को छोटा करते चले जाते हैं।
और दूसरे तरीके के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी इनकम भले ही कम होती है लेकिन वो एम्बिशियस लोग होते हैं और वो कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने ड्रीम्स और नीड्स को पाने के लिए अपने एफर्ट्स को मैक्सिमाइज करते हैं और इनको पाने की कोशिश करते हैं, ड्रीम्स और नीड्स को पाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो कहने का मतलब है कि यदि आप एम्बिशियस हैं और आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो ये बिजनेस आपके लिए काम करता है। अब इसमें जो 3 क्वालिटीज हमें अपने जो एक प्रोस्पेक्ट में या जो इस बिजनेस को करना चाहते हैं उनके अंदर होनी चाहिए। पहली चीज होनी चाहिए जो एम्बिशियस होनी चाहिए, और दूसरा ये होना चाहिए जो भी इस बिजनेस के लिए लुकिंग जोन में है कि ही शुड बी विलिंग टू लर्न एंड लिसन, तो सुनने और समझने के लिए तैयार होने चाहिए इस बिजनेस के रिगार्डिंग। आप बाहर जो भी आप बिजनेसेस करते हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है, आप उसमें बहुत माहिर हैं, आप सब जानते हैं उसके बारे में, लेकिन इस बिजनेस के बारे में जो लोग इसमें सक्सेसफुल हो चुके हैं, जो लोग इसको कर रहे हैं, जो इसमें सक्सेसफुल हो रहे हैं धीरे धीरे, जो उसको समझ चुके हैं, आपको उनकी बातों को सुनना, समझना और सीखना है, तभी आप इस बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे। यदि आप उन लोगों से राय लेंगे जो बाहर में, जिन्होंने इस बिजनेस को कभी देखा ही नहीं है, सोचा ही नहीं है, बस बाहर से दूसरे से सुना है, तो आप इसमें उनकी बातें सुन के कभी भी इसमें एक्सेल नहीं कर पाएंगे। तो ये दूसरी चीज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सुनने, समझने और सीखने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और तीसरा है विलिंग टू चेंज। आपको चेंज होना पड़ेगा, कुछ अपनी हैबिट्स बदलनी पड़ेंगी। जैसे कि मैंने कहा कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें इस बिजनेस को पार्ट टाइम में बिल्ड करना है, तो हमें अपना जो भी हम डेली वर्क रूटीन है उसमें से 1 या 2 घंटा हम निकाल कर, जो हम अपने कंफर्ट जोन में, जैसे ऑफिस से आते हैं टीवी में लग जाते हैं, या फैमिली के साथ हम थोड़ा बहुत कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, हमें वो टाइम निकाल कर जो हम न्यूज में, टीवी में या मूवीज में, सैटरडे संडेज में या एंजॉयमेंट में इधर उधर हम वेस्ट करते हैं, अगर हम 2 से 5 साल उस टाइम को निकाल कर अगर हम डेली 1 से 2 घंटा इस बिजनेस को बिल्ड करें, तो ये बिजनेस बहुत यूज हो सकता है। उसके लिए जो मैंने बताया विलिंग टू चेंज में कुछ हैबिट्स है, जैसे आपने अपनी रीडिंग हैबिट्स आपने कुछ डालनी पड़ेगी। कुछ लोग पढ़ने के शौकीन नहीं होते हैं, तो उनको कुछ हैबिट डालनी पड़ेगी, बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, आपको कुछ मीटिंग्स में आना पड़ेगा ताकि आपको विजन मिल सके, जो सक्सेसफुल लोग हैं इसमें उन्होंने कैसे बिजनेस को बिल्ड करा है। और कुछ आपको इसमें 1 से 2 घंटा निकाल के आपने नए लोगों से बात करनी है, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा अपने ऊपर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और थोड़ा सा अपने स्किल्स इंप्रूव करने पड़ेंगे। तो उसके लिए थोड़ा ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है हमारा, उसके लिए थोड़ा सा आपने 1 से 1.5 घंटा भी आपने निकालना पड़ेगा। तो ये हमारी 3 क्वालिटीज है इसमें जो होनी चाहिए। अब इसमें जो एक हमारे बहुत बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर हैं जिनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी, और वो आप सभी उनके बारे में जानते भी होंगे। वो डोनाल्ड ट्रंप के बिजनेस पार्टनर हैं, बहुत बड़े मिलियनर हैं, और उन्होंने बहुत बुक्स भी लिखी हैं। और उनकी एक बुक है जिसका नाम है बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, और वो एक नोबेल प्राइज नॉमिनी भी रह चुकी है अभी। और उनके बारे में बताया तो उन्हें फाइनेंस का नॉस्ट्रेडमस भी कहा जाता है। उन्होंने जो भी फाइनेंशियल प्रेडिक्शन करी है वो अभी तक सब लगभग सही साबित हुई है। उन्होंने कहा था 21st सेंचुरी में जो काम करने का तरीका है वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। एसेट बेस्ड जो इनकम वाले लोग हैं वही सरवाइव कर पाएंगे, और ये जो बिजनेस मॉडल है ये ऑनलाइन आपका ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। तो उनकी एक बुक है बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, उसमें उन्होंने कुछ चीजें बताई हैं। तो उसके रिगार्डिंग पे मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि दुनिया में 4 ही लीगल तरीके हैं कमाने के, और उसमें जो ये तरीका है इसमें एक होता है एम्प्लॉय, और एक होता है सेल्फ एम्प्लॉय, एक होता है बिजनेसमैन, और एक होता है इन्वेस्टर। अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं एम्प्लॉय लोग, जो जॉब लोग, जो लोग जॉब करते हैं उनको हम एम्प्लॉयज भी कहते हैं। और ये लोग जो होते हैं ये अपने टाइम और स्किल्स देकर कंपनी के लिए काम करते हैं, अपना टाइम भी देते हैं, अपने स्किल्स भी देते हैं, अपना एफर्ट भी लगाते हैं और कंपनीज के लिए काम करते हैं। और दूसरा जो आप देख सकते हैं यहाँ पे है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कौन होते हैं? जो अपने खुद के लिए काम करते हैं। इनकी छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, 8 से 10 लोगों की टीम के साथ ये काम करते हैं। या फिर आप शोरूम के जो मालिक हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, एडवोकेट्स हो गए,
और ये जो लोग हैं, ये इनका क्या होता है कि ये खुद अपने मालिक होते हैं काम के, और ये भी अपना टाइम और स्किल लगाकर ही बिजनेस को करते हैं। और इसमें एक तो दोनों में एक कॉमन बात ये होती है कि ये अगर नहीं होते हैं, अगर तुम्हारा अपना टाइम और इनकम बंद हो जाती है, और वही डॉक्टर सी और की साथ जो होती है, यदि वो नहीं बोलेंगे तो इनकम, ये जो दोनों क्वाड्रेंट हैं, ये दोनों एक्टिव इनकम पे काम करते हैं। और इधर मैं राइट साइड में बात करूं तो बी फॉर बिजनेसमैन होते हैं, जो सिस्टम बेस्ड इनकम पे काम करते हैं। ये एक सिस्टम बनाते हैं जिसमें कि ई और एस क्वाड्रेंट वाले लोग इनके लिए काम करते हैं। वो होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, और आपका स्टाफ भी होता है जो काम करने के लिए। ये सब लोग एक नेटवर्क बनाते हैं और इस सिस्टम में डालकर और एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करते हैं, जिसमें कि ये टाइम और एफर्ट और स्किल्स ई क्वाड्रेंट और एस क्वाड्रेंट के लोग ही यूज करते हैं। और इनके जो बिजनेस होते हैं, इसमें 100 से 500 लोग से ऊपर तक काम करते हैं लोग, 100 से 500 लोग के जो लोग हैं वो काम करते हैं। और इनकी खासियत होती है कि ये जो बिजनेसेस करते हैं, अगर ये वहाँ 6 महीने भी ना रहे तब भी वो बिजनेस ग्रो करता है। और रॉबर्ट डी कियोसाकी के अकॉर्डिंग वही सही मायने में बिजनेस होता है, पैसा कमाना। तो इसमें जो एक सबसे बड़ी बात जो है, जो पैसिव इनकम से काम, ये अगर ना भी हो वहां पे तब भी इनका बिजनेस चलता रहता है, ग्रो करता रहता है। और दूसरा एक क्या बात है, यहाँ पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, हार्ड वर्क ज्यादा करना पड़ता है, लोन वगैरह पे ज्यादा फोकस करते हैं हम लोग, और फ्रीडम नहीं होती है हमारे पास, क्योंकि हम जब चाहे नहीं जा सकते, हमें ऑफिस भी जाना है, फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाते। वेल क्वालिफाइड लोग लेफ्ट साइड में मिलेंगे, और इधर पैसा भी कम होगा, कंपटीशन ज्यादा होगा। और इधर आपके पास पैसा ज्यादा है और कंपटीशन कम है। लेकिन इधर से इधर अगर हमें जाना है, यदि आप इधर से इस लेफ्ट क्वाड्रेंट से राइट क्वाड्रेंट में अगर जाने में इंटरेस्टेड है, तो इसमें हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिस पे हम काम कर रहे हैं, और आप इसको समझ सकते हैं कि कैसे हम उधर जा सकते हैं। इसमें एक जो मनी फॉर्मूला है कि पैसा एक्चुअल में आता कैसे है, कमाते कैसे हैं लोग। मनी इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। रेट क्या होता है? रेट जो हमारी क्वालिफिकेशन है और प्लस हमारा एक्सपीरियंस है। क्वालिफिकेशन इन द सेंस हमारी जो डिग्री है, बीएससी है, बीकॉम है, सीए है, बीटेक है, एमबीबीएस है, वो उनकी क्वालिफिकेशन है। वो एक्सपीरियंस उनका हो गया 10 साल का, 2 साल का, जो भी उन्होंने वर्क एक्सपीरियंस करा है। और टाइम पूरी दुनिया में सभी के पास 24 आवर्स। तो टाइम जब सबके पास लिमिटेड है, सबके पास 24 आवर्स ही है, और क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस भी आज की डेट में कोई इसे अनलिमिटेड नहीं कर पाया है। तो जब ये दोनों चीजें हमारे पास लिमिटेड हो जाती हैं, तो पैसा भी हमारे पास लिमिटेड ही आता है। ये इसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर आपने पैसा लिमिटेड आएगा तो वो इन्हीं दो कारणों की वजह से लिमिटेड आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, वो इस चीज को समझ चुके थे कि हम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को तो अनलिमिटेड नहीं कर सकते, लेकिन हम टाइम को अगर हम अनलिमिटेड कर दें तो हमारा पैसा ऑटोमेटिकली अनलिमिटेड हो जाएगा। वो उन्होंने कैसे इम्प्लीमेंट करा? आप जैसे जियो की बात करें, जियो में अगर 10,000 एम्प्लॉयज हैं और हर बंदा डेली 10 घंटे काम करता है, तो उनके लिए 1 लाख घंटे काम हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि उनका जो अर्निंग है वो ह्यूमंगस होने वाला है, बहुत बड़ी मात्रा में होने वाला है, क्योंकि जितना हम अपने पूरे लाइफ स्पैन में काम करते हैं, उनके लिए वो पूरे एक दिन में हो रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट हमें अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते हैं। वो कैसे कर सकते हैं?
अब ट्रेडिशनल बिजनेस की अगर बात करें, ट्रेडिशनल बिजनेस में होता क्या है कि मैन्युफैक्चरर होता है यहाँ पे आपका सीएनएफ एजेंट होता है, फिर यहाँ पे एक होलसेलर होता है, फिर रिटेलर होता है, और लास्ट में यहाँ एक कंज्यूमर हम लोग होते हैं। अब यदि हम इस मार्कर की बात करें, अगर ये 30 रुपीज की इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, तो ये कंज्यूमर पे जाके 100 रुपए का बिकता है, 100 रुपए का बिकता है। और इसमें जो बीच में जो मार्जिन है, 70% का मार्जिन इन सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और ये इतना बड़ा मार्जिन है कि इसके लिए जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज हैं, वो अपनी मेन इनकम को छोड़ के कहीं ना कहीं एड वगैरह से इस इनकम को पाने की कोशिश करते हैं। वो ये बोलते हैं कि नहीं जी, हम इतना बिजी नहीं है कि हम इसको ना करें। वो पार्ट टाइम में 1 या 2 घंटा एड में लगा के हजारों करोड़ रुपए यहाँ से कमाते हैं। और जितने भी बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं, वो इस मार्जिन को पाने के लिए हो रहे हैं। आज से 20 साल पहले बात करें तो फैक्ट्री आउटलेट का एक ट्रेंड चला था। एडिडास, नाइकी वगैरह ने फैक्ट्री आउटलेट अपने खोले थे। उन्होंने डायरेक्ट अपनी फैक्ट्रियों से ही माल उठाया, इन सबको बाईपास करा, अपने छोटे छोटे आउटलेट्स खोले और सीधे कंज्यूमर को 10% का डिस्काउंट दिया और 60% अपना एंजॉय करा। इसी कॉन्सेप्ट को करते करते बिग बाजार आया। बिग बाजार ने क्या करा, बिग बाजार ने भी मैन्युफैक्चरर से माल उठाया, 10% उसको डिस्काउंट दिया और 60% को एंजॉय करा। और उन्होंने सुपर मार्केट वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक से लेके आपका राशन पानी से लेके गमलों से लेके फर्नीचर से लेके हर चीज उन्होंने इनसाइड वन रूम आपको अवेलेबल कराई। तो इसमें इन्होंने बहुत बड़ा इन्होंने मार्जिन कमाया। और इन्होंने किसकी कॉपी करी? यूएस में कंपनी है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट को देख के इन्होंने ये कॉन्सेप्ट इंडिया में लॉन्च किया। ऐसे ही जो आपका दूसरा कॉन्सेप्ट आया हुआ है फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, इन लोगों ने कॉपी करी अमेजोन की। इन्होंने भी यहाँ पे सीधे मैन्युफैक्चरर से माल उठाया, 10% का यहाँ डिस्काउंट दिया और 60% एंजॉय करा। और इन्होंने अमेजोन, अब अमेजोन भी इंडिया में आ गया और वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उनका। तो मेन जो कहने का मतलब है कि जो पैसा है वो मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में है। आप देखिए अमेजोन जो है आज की डेट में, जेफ बेजोस जो है टॉप 5 में आते हैं जो सबसे ज्यादा अमीर बंदे हैं पूरे वर्ल्ड में। और वो कहीं ना कहीं कुछ नहीं मैन्युफैक्चरर करते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को ओन करते हैं। और तो जो मेन जो पैसा है वो इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में है। तो यदि इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में हमारा फोकस हो तो हम एक अच्छी अर्निंग अपनी बना सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी एक नया कॉन्सेप्ट आया है सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग में क्या है? फेसबुक, इंस्टा और आपका व्हाट्सएप, टिकटॉक, ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें जो ये हमें दिखता है ये वो है नहीं। ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स है। हम और आप लोग इसमें एक दूसरे को फ्रेंड्स बनाते हैं, एक दूसरे की फोटोज को लाइक करते हैं, किसी की वेडिंग, किसी की पार्टी, किसी का कुछ, हम उसमें लाइक करते हैं। लेकिन जो अल्टीमेटली जो इसमें इनकम जो कमाता है, वो जो ओनर होता है, फेसबुक के जो ओनर है, वो इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पैसा कमाता है। तो हम कहीं ना कहीं इसमें जो सोशल नेटवर्किंग साइट है, इसमें हम करते क्या है कि हम एंटर करते हैं, ज्वाइन करते हैं, फिर वो जो आपका फेसबुक या और जो साइट्स है वो आपका सिंक्रोनाइज कर देती है आपके कॉन्टैक्ट्स को। वो कहते हैं कि आपको पहले ज्वाइन करने से पहले अपने सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा कॉन्टैक्ट्स, तो आप यस कर देते हैं तो आपके सारे कॉन्टैक्ट सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। और होता है क्या है, फिर आप अपने थ्रू ही आप दूसरों को रिक्वेस्ट भेजते हैं, दूसरों को आप बुलाते हैं, फेसबुक पे फ्रेंड्स बनाते हैं। तो आप कहीं ना कहीं नेटवर्किंग तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसको किसी और के लिए कर रहे हैं। फेसबुक के लिए कर रहे हैं, इंस्टा के लिए कर रहे हैं, है ना। आप व्हाट्सएप पे सबके ग्रुप बनाते हैं, टिकटॉक पे, मतलब आप कहीं ना कहीं इनकम किसी और को नेटवर्क बना के दे रहे हैं। लेकिन यदि हम इस नेटवर्क को अपने लिए बनाए तो मेरे हिसाब से उसमें कोई बुराई नहीं है। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को देखें, इसमें सोशल नेटवर्किंग में लोग दोस्त बना रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन साइड में यहाँ पे क्या है, यहाँ एड चलता है। यहाँ प्रॉपर्टी से लेके सेकंड हैंड गाड़ी, जूते, चप्पल, डायपर, हेयर ऑयल वगैरह सब बिकता है। और लोग जो है यहाँ पे लाइक करने के बहाने आते हैं और यहाँ से शॉपिंग करके लॉग आउट कर देते हैं और उसी से ये लोग बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा बिजनेस इसी कॉन्सेप्ट पे चलता है।
अब हम बात करें जैसे ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, तो वो क्या कर रहे हैं, ओला है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी कार है और यहाँ पे आपका कस्टमर है। ऐसे ही स्विगी है ना, यहाँ पे रेस्टोरेंट है और यहाँ आपका कस्टमर है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम भी यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को। जैसे कि ओला उबर क्या कर रहे हैं, ओला उबर ने आपको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा है जिसमें वो टैक्सीज वालों को अप्रोच कर रहे हैं कि भाई गाड़ी आपकी होगी और कंज्यूमर्स को हम कनेक्ट करवाएंगे और उसका कुछ हिस्सा वो गाड़ी वाले को भी जाएगा और उसका कुछ हिस्सा जो है ओला ओला उबर के ओनर्स को भी जाएगा। ऐसे ही ये प्लेटफॉर्म है, इसमें हम करते क्या है कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हम आप लोगों को दे रहे हैं। इसमें आपने करना क्या है, आपने जो अपनी शॉप है उसको चेंज करना है। आप जो आपकी पुरानी शॉप थी उसे चेंज करके आपको एमवे की शॉप, एमवे का आपने नाम सुना होगा, एमवे कंपनी का, यहाँ से आपने परचेजिंग करनी है। तो यहाँ से जब आप परचेजिंग करेंगे तो उसको परचेजिंग के आपको उसके बदले में आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और कुछ इंसेंटिव्स आपको मिलेंगे और उससे आपकी एक इनकम इनकम जनरेट होगी। तो ये कॉन्सेप्ट है कि अगर हम अपनी शॉप चेंज करते हैं, शॉप करने से ही आपको एक इनकम जनरेट हो सकती है। अब वो इनकम कितनी होगी और कैसे होगी वो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं थोड़ा कंपनी के बारे में आपको ब्रीफ कर दूं कि एमवे कंपनी है क्या। एमवे कंपनी 1959 में हार्वर्ड में कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ था डायरेक्ट सेलिंग का। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। लोगों में ये मिथ है कि ये कोई चेन बनाने वाली कंपनी है, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है, लेकिन एमवे प्योरली एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। वो कोई भी मार्केटिंग नहीं करती है, कोई भी आपको किसी भी चीज के लिए वो नहीं बोलते, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब इसमें हम बात करें डायरेक्ट 1959 में इस कॉन्सेप्ट पे लॉन्च हुई। 70 ईयर्स से ये काम कर रही है, 110 कंट्रीज में ये इस टाइम पे काम कर रही है। 70,000 करोड़ का इनका टर्नओवर है वर्ल्ड वाइड। 6,000 एकड़ की इनकी अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग है। इसमें सीड टू सप्लीमेंट ये किसी थर्ड पार्टी से नहीं कराते हैं, खुद प्लांटेशन करते हैं, खुद पैकिंग करते हैं, तो क्वालिटी में कोई भी मिसमैच होने के कोई चांसेस नहीं है। उसके बाद इसमें इनके 1200 से ज्यादा पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं, 500 पेंडिंग है, 95 से ज्यादा इनके R&D लैब्स हैं और 100 प्लस इनके साइंटिस्ट हैं जो इनके प्रोडक्ट्स पे काम करता है। अब आगे मैं इसमें और तब इंडिया के बारे में इसको बताऊं। इंडिया में 1998 में ये लॉन्च हुई कंपनी। 20 ईयर्स से ये कंपनी है। 2400 करोड़ का इनका टर्नओवर है इंडिया में और 800 करोड़ का इन्होंने मदुरई में प्लांट लगाया है। इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है 800 करोड़ का और यहाँ पे 150 प्लस प्रोडक्ट्स पे डील करते हैं। और यहाँ पे जो है अभी उत्तराखंड में भी 1000 से 1200 करोड़ का इन्वेस्ट करने की प्लानिंग है इनकी। और इसमें जो अभी इंडिया में इन्होंने अभी तक 6500 करोड़ इंसेंटिव्स ये अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बांट चुके हैं इंडिया में। वर्ल्ड वाइड की बात करें तो 4 लाख करोड़ के अराउंड वर्ल्ड में ये अपने पूरे डिस्ट्रीब्यूटर्स को अभी तक बांट चुके हैं। तो ये कंपनी का प्रोफाइल है, तो आप इससे समझ सकते हैं पेंटा 5 रेटिंग की कंपनी है। और 35 नंबर पे ये यूएस में आती है। ये कंपनी टॉप 35 कंपनीज में से एक है। इनके ऊपर कोई लोन नहीं है, इनकी सारी जो एसेट है वो अपनी है, कोई भी इनका शेयर मार्केट में कोई शेयर नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी कंपनी होगी जिनका कहीं भी कोई मार्केट में शेयर नहीं है, सब इनका अपना होल एंड सोल अपनी प्रॉपर्टी। ये तो हमारे कंपनी के प्रोफाइल की। हम करते हैं कि पैसा कितना और कैसे इंसेंटिव्स आते हैं।
अब इंसेंटिव जो आते हैं हमारा, इसमें एक स्लैब है, इनकम स्लैब है, जो हम बिजनेस वॉल्यूम करने पे कंपनी हमें देती है। कंपनी हमें भी कोई भी बिजनेस में कभी ज्वाइनिंग पे कोई पैसा नहीं देती है, कोई मेंबर बनाने पे कंपनी पैसा देती है प्रोडक्ट। तो इसको प्लान को मैं बताता हूँ। तो इसका एक भी है, एक का इनका पॉइंट 1 पीवी लेकिन एग्जैक्टली हम बात करें तो 80 रुपीज के लिए होता है, इसमें टैक्स वगैरह मिला के 100 रुपीज बैठता है। लेकिन ये कैलकुलेशन को इजी करने के लिए सिर्फ हम 100 रुपीज लेंगे। तो अब हम इसमें बताते हैं कि अगर आपका 3% लेवल होता है तो यहाँ आप देख सकते हैं 3% पे जो अगर हमारा, तो जी इसमें अगर हम 3% से हमारा लेवल है 20,000 का, अगर हम वॉल्यूम करते हैं एक महीने में तो हम 3% के लेवल पे अचीव करते हैं। 60,000 का करते हैं तो 6%, 1,20,000 का तो 9%, 2,40,000 का तो 12%, 4 लाख का करते हैं तो 15%, 7 लाख का करते हैं तो 18% और 10 लाख का करते हैं तो 21%। और इसमें कुछ इंसेंटिव, ये तो हमारा बोनस है जो हमारा बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। एक हमारा मिलता है इसमें कस्टमर सेल्स इंसेंटिव, ये हमारा 3 से 9% तक के लोगों के लिए मिलता है। और इसमें हमारा एक 8 से 10% का रेट डिस्काउंट मिलता है, और 8 से 10% का एक हमारा, सॉरी 8% हमारा रेट डिस्काउंट मिलता है, और 8 से 10% हमें एमआरपी पे डिस्काउंट मिलता है। तो ये हमारी छोटी छोटी इसमें इसमें इनकम होते हैं। कस्टमर सेल इंसेंटिव का मतलब, यदि आप 20,000 से नीचे भी करते हैं, आप 3% लेवल भी नहीं कर पाते हैं, आप मान लीजिए 15,000 करते हैं, तो आपको 10% जो है वो आपको कस्टमर सेल इंसेंटिव मिलेगा ही मिलेगा। तो आपकी इनकम कभी भी जीरो नहीं होगी, इस लेवल से नीचे भी आपको अराउंड 1,500 रुपये करीब वो मिलेगा इंसेंटिव, 10% के अराउंड मिलेगा। तो 20,000 से नीचे आप करते हैं। अब मैं इसमें, ये तो हमारा स्लैब हो गया, मैं इनकम बताता हूँ कि इनकम हम कैसे इसमें आती है, कैसे लोग इसको करते हैं। अब सपोज मान लीजिए कि आप यहाँ पर है, यहाँ पर आप है, और आपने 10,000 का बिजनेस करा है। 10,000 में आपने 2-4 हजार का अपने घर के लिए कंज्यूम करा है, और 2-4 हजार का आपने कैजुअल रिटेलिंग करी है। तो इसमें आपको, आपने किसी को रिकमेंड कर दिया 2-4 हजार का, 2-4 हजार का आपने यूज कर लिया, तो आपका बिजनेस वॉल्यूम मान लीजिए 10,000 का हो गया। तो 10,000 पे कस्टमर सेल्स इंसेंटिव और रिटेल मार्जिन और एमआरपी वगैरह पर डिस्काउंट लगाते हैं, ट्रेड डिस्काउंट लगाते हैं, तो मोटी मोटी जो इनकम बैठती है वो अराउंड 1,800 रुपए के करीब बैठती है। और साल की अगर इनकम बताएं, ये पर मंथ की है, और अगर हम इसको कैलकुलेट करें 21,000 समथिंग ये पर ईयर की बैठती है। तो ये है तो छोटी इनकम 1,800 रुपए, लेकिन इसका दिखाने का मतलब सिर्फ यही है कि कोई भी बिजनेस में आपको पहले मंथ से ही इनकम नहीं मिलती, आपको 2 से 5 साल वेट करना पड़ता है। लेकिन इस बिजनेस में एक खासियत है कि आप पहले मंथ से ही इसमें इनकम अटेन कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। और ये जो इनकम है, इससे आप अपना मोबाइल बिल वगैरह ये सब तो आप इसमें कर ही सकते हो। अब उसके बाद यदि आप 10,000 का आपने बिजनेस करा और आपने 10 लोगों को और प्रमोट करा कि वो 10 अपनी शॉप बदल के 10,000 का अपना एक अपना छोटा मोटा कैजुअल रिटेलिंग करते हैं, 10-10 हजार का बिजनेस करते हैं।
आपने खुद 10,000 का एक बिजनेस करा और आपकी टीम में 10 लोगों को आपने बताया जो 10,000 का अपना 2-4 हजार का यूज कर रहे हैं, 2-4 हजार का वो सेल कर रहे हैं। तो ये जो टोटल बिजनेस वॉल्यूम होता है ये 1,10,000 के आसपास बैठता है। 1,10,000 में जो आपकी इनकम बैठती है आप 6% लेवल को क्वालिफाई करते हैं और आपकी जो इनकम है अराउंड 6,000 समथिंग बैठती है आपकी इनकम। मैं मोटा मोटा 6,000 ले रहा हूँ और आपका जो ये पर मंथ है और आपको अराउंड 75,000 के अराउंड आपको ये पर ईयर बैठता है ये इनकम। और इसमें आप देख सकते हैं कि अभी जो आप कर रहे हो अभी आपने सिर्फ 10,000 का बिजनेस करा है जिसमें आप अपने लिए यूज कर रहे हैं सामान और हल्का फुल्का कैजुअल रिटेलिंग कर रहे हैं, तब भी आप 6,000 पे 6,000 समथिंग पर महीना इसकी एक इनकम कर सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो मैं आपको इनकम दिखाने वाला हूँ, ये जो आपने 10 लोगों को जिनको आपने 10-10 हजार का बिजनेस करना सिखाया, यदि वे आगे 10 लोग और 10 लोगों को 10-10 हजार का बिजनेस करना सिखाए तो ये जो आपकी इनकम है ये अराउंड 1,65,000 के आसपास पहुंचती है पर मंथ। और पर ईयर की बात करें तो ये 19 लाख के अराउंड आपका पैकेज बैठता है। तो ये जो इनकम है ये इसमें एक इनकम है जो आप मान सकते हैं कि एक अच्छी लेवल की इनकम है जो इसमें आप अचीव कर सकते हैं 2 से 5 साल में पार्ट टाइम में काम करके आप 1 से 1.5 लाख के बीच में इसमें इनकम एक अचीव कर सकते हैं। और जो आपके साथ जो टीम में 10 से 20 लोग होते हैं वो भी इसमें अपनी एक इनकम अचीव करते हैं, तो आप उनकी भी हेल्प करते हैं, उनको भी बिजनेस सिखाते हैं, उनको भी इनकम पाने की कोशिश करते हैं और खुद भी एक अच्छी इनकम देते हैं। अब इस 10 लाख का जो ये बिजनेस है, अगर हम 10 लाख का बिजनेस करते हैं तो 10 लाख का बिजनेस यदि हम एक साल में एक बार करते हैं तो सिल्वर बोलते हैं। अगर हम साल में एक महीने में 10 लाख का बिजनेस करते हैं तो उसे सिल्वर बोलते हैं। और यदि हम 10 लाख का बिजनेस 3 मंथ तक करें तो उसे गोल्ड प्रोड्यूसर बोलते हैं। और हम 10 लाख का बिजनेस अगर हम 6 मंथ तक करें तो उसे प्लैटिनम बोलते हैं। और अगर आपकी 3 ऑर्गेनाइजेशंस में 3 प्लैटिनम हो तो आपको एमरल्ड कहा जाता है। और एमरल्ड की जो इनकम है अराउंड 35 से 40 लाख के अराउंड होती है पर एनम। एक एमरल्ड की जो इनकम है अराउंड 30 से 40 लाख के 35 से 40 लाख के बीच में होती है पर एनम। उनके नीचे 3 ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो प्लैटिनम होते हैं। और यदि ये 6 ऑर्गेनाइजेशन हो जाए तो यहाँ पे जो एक ड्रीम लेवल है और जिसके लिए सब लोग मेहनत करते हैं इसमें, यहाँ पे आप फ्रीडम और सिक्योरिटी सब चीजें पा सकते हैं। वो डायमंड लेवल होता है, इसमें जो एक इनकम होती है वो अराउंड 60 लाख से 1.25 करोड़ तक 60 लाख से 1.25 करोड़ तक होती है। और इसमें जो है आपको फॉरेन ट्रिप्स मिलनी शुरू हो जाती है। एमरल्ड लेवल से ही आपको प्लैटिनम लेवल से ही सॉरी आपको फॉरेन ट्रिप्स मिलनी शुरू होती है, वो भी 5 स्टार प्रॉपर्टीज में। तो ये इसमें आपको घूमने का भी मौका मिलता है, कंपनी की तरफ से ही सारा खर्चा होता है। तो अल्टीमेटली ये तो पूरा बिजनेस प्लान तो यही है कि आपको कैसे, इसमें आपने देखा होगा स्लैब सिस्टम है, कैसे आप इसमें इनकम पा सकते हो। लेकिन जो अल्टीमेटली सारी चीजें वो आप ही पे डिपेंड करती है कि जो मैंने शुरू में बताया व्हाई, आपने करना क्यों है। यदि आपको कोई रीजन नहीं है तो आप इसमें कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे।
और सबसे बड़ी जो इसमें चीज है जो हमें फोकस करना चाहिए अगर इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, तो पहले हमें इसमें पेशेंस होना बहुत जरूरी है। उसके बाद प्रायोरिटी और ट्रस्ट। पेशेंस का मतलब है कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। पहले आपने ट्रेनिंग्स लेनी चाहिए, अपने ऊपर तैयारी करनी है, आपने बुक्स पढ़नी है, मीटिंग्स में आना है, सीडी सुननी है। तो उसमें कुछ ना कुछ टाइम लगता ही है, क्योंकि हम इसे पार्ट टाइम में करते हैं। तो हो सकता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसे कितनी जल्दी ग्रैब करते हैं, कितनी जल्दी आप मीटिंग्स को सुनते हैं, बुक्स को पढ़ते हैं और आप लोगों से बात करना सीखते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो अगर आप 2 महीने में, कुछ लोगों से 10 दिन में भी सीख लेते हैं, कुछ लोग 2 साल भी लगाते हैं उसे। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप उसे जितना जल्दी सीखेंगे तो आपको रिजल्ट उतनी जल्दी मिलेंगे। तो इसमें जो देखा गया 3 से 6 महीने तो आपको, अगर आप रेगुलर बेसिस पे आप ट्रेनिंग अपने ऊपर करते हैं, आप सीखते हैं, तो आप 6 महीने में इसमें अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू होते हैं। तो 6 महीने का जो टाइम पीरियड है उसमें हमें अपना पेशेंस नहीं खोना चाहिए, पेशेंस लूज नहीं करना चाहिए। आपको लोग हाँ भी करेंगे ना भी करेंगे, लेकिन आपको पेशेंस अपना होना चाहिए। ये सबसे इसमें ज्यादा फोकस करने वाली जरूरत है। उसके बाद प्रायोरिटी। प्रायोरिटी जो हमें देनी है, हमें सबसे पहली प्रायोरिटी अपने भगवान को देनी है, दूसरी हमें अपनी फैमिली को देनी है, तीसरी हमें मेन अपने ऑक्यूपेशन को देनी है, जो अभी प्रेजेंट में जो हमारी ऑक्यूपेशन है, और चौथी हमें देनी है एमवे बिजनेस को, अगर हमें इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो। यदि आपके यहाँ कोई मैरिजेस का है या कहीं आपको घूमने जाना है, मूवी देखने जाना है, टीवी में न्यूज देखना है, उन चीजों को छोड़ के, उन चीजों को सेक्रीफाइस करके ही आपको चौथे नंबर पे आपको एमवे रखना है, और तभी आप इसमें एक सक्सेसफुल बिजनेस बिल्डर बन पाएंगे। क्योंकि यदि आपकी प्रायोरिटी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आपका उस पर फोकस नहीं हो पाएगा और आप इसमें ज्यादा टाइम लगेगा और फिर आप इसमें पेशेंस लूज कर जाएंगे। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ट्रस्ट। आपको कहीं ना कहीं ट्रस्ट करना पड़ेगा एमवे पे, जो 70 साल से इस बिजनेस में है, डायरेक्ट सेलिंग में। और कोई एसेट है जिसका जो है अपने सारे खुद के एसेट है, कोई कहीं का लोन नहीं है, 20 साल से इंडिया में काम कर रही है। आपको ब्रिट वर्ल्ड वाइड एक सिस्टम है जो मीटिंग्स और बुक्स प्रोवाइड करता है, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। उस पे जो आपकी सक्सेसफुल डायमंड्स हैं, लीडर्स हैं, वो आपको उसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो हमें उन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, अपनी अपलाइन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, अपने डाउनलाइन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। यदि आपके मन में कोई भी अभी शंका हो या क्वेश्चन हो, तो आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, जो भी आपके नियर एंड डियर है इस बिजनेस में, आप उनसे पूछ सकते हैं इस बिजनेस के बारे में। तो ये 3 चीजें इस बिजनेस में आपको आगे बढ़ने के लिए जरूर, आपके जो क्वेश्चन है, डाउट्स हैं, उनको क्लियर कर देना चाहिए, और ये 3 चीजें आपको जरूर आगे रखनी है अगर आपको इस बिजनेस में जल्दी सक्सेस करनी है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये मेरी तरफ से प्रेजेंटेशन थी हमें बिजनेस। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही जबरदस्त संदीप जी द्वारा प्लान जो दिया गया, बहुत ही शानदार। और इसको बोल सकते हैं गागर में सागर। जो थोड़े शब्दों में ही संदीप जी ने वो पूरा जो बिजनेस का सार था वो कम शब्दों में बहुत ही अच्छी तरह से बताया। और यह समझ सकते हैं कि जो हमारी यंग जनरेशन है, जो यंग ब्लड है आज के टाइम में, वो कितनी अच्छी तरह से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात की उनको डेडिकेशन, उनका विजन वो कितना क्लियर है। तो ये हम लोग समझ सकते हैं कि संदीप जी ने इतनी जबरदस्त तरीके से हमें जो समझाया प्लान के बारे में, तो उनके लिए क्लैपिंग तो बनती है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग संदीप जी के प्लान पे बहुत ही जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। और हम उम्मीद करते हैं बहुत ही जल्दी ये फ्यूचर के लीडर हैं हमारे, और आने वाले समय बहुत ही तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं, और इनको हम नए लेवल अचीव करते हुए देखेंगे। अब जो संदीप ने बिजनेस के बारे में बताया वो बहुत ही जबरदस्त है, और कहने कुछ चीजें अगर आपको रह गई तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा आपसे बात करने के लिए यहाँ पर बीनू चौहान जी को। वो आपसे कुछ बातें करेंगे। तो प्लीज वेलकम बीनू चौहान। नमस्कार सभी को, मैं बीनू चौहान और एमवे बिजनेस ओनर, और अपनी फैमिली और हस्बैंड के साथ हम बहुत अच्छे से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, बहुत पैशनेटली होकर। आज जो संदीप जी का प्लान था बहुत जबरदस्त प्लान था, बहुत ही मतलब क्लियर चीजें थी। आज उन्होंने सारे प्लान में हर चीज को बहुत क्लियरली समझाया था। इनिशियल फेज पे जो बंदे हैं, मैं समझती हूँ वो बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे एमवे बिजनेस का प्लान। एक्चुअली उन्होंने बताया अपने प्लान में कि हमें हाउ पे फोकस नहीं करना है, हाउ पे फोकस नहीं करना है, हमें व्हाई पे फोकस करना है। अगर हमारा व्हाई क्लियर है
तो हमारा हाउ अपने आप फोकस हो जाता है। क्योंकि अगर हमें भूख लगती है तो हम खाना अपने आप बना लेते हैं, फिर नहीं ध्यान रहता कि कैसे बनाना है ना, कैसे करनी है चीजें। लेकिन भूख है ना, अगर इसी तरह से अगर आप में इस बिजनेस से कुछ पाने की भूख है तो आप बिजनेस अपने आप सीख जाओगे, कैसे करना अपने आप सीख जाओगे। तो संदीप भैया ने जो आज बताया बहुत अच्छा बताया। उन्होंने ये हमें बताया हमें चेंज करना पड़ेगा अपने आप में, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। एक्चुअली अगर हमारे सामने खाना बना रखा है, अगर हम अपनी एक्टिविटी हाथ से उसको बाइट को तोड़ के अपने मुंह में नहीं देंगे तो हमारा पेट नहीं भरने वाला है ना। तो हमें ये छोटे छोटे जो एक्टिव पार्ट करने पड़ेंगे इस बिजनेस में। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, अपने टाइम का सही यूज करना पड़ेगा। जो हम गॉसिप में, फोन में, जो टीवी देखने में टाइम वेस्ट करते थे अब से पहले, उस टाइम का हमें अच्छे से यूज करना आना पड़ेगा। नेक्स्ट संदीप भैया ने बात की है हमसे ड्रीम्स के बारे में। तो वो ड्रीम्स होने हमारे बहुत जरूरी है। अगर हमारे ड्रीम्स हैं तो हम इस बिजनेस से अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो हम अपनी लाइफ में अपनी फैमिली के लिए चाहते हैं, लेकिन वो नहीं हो पाती अपनी इनकम से, और वो मिसिंग होते हैं हमारी लाइफ में। तो इस बिजनेस से हम कुछ एक्स्ट्रा इनकम करके अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। हर बिजनेस ओनर के अंदर ड्रीम्स पावर होनी बहुत जरूरी है, और उन्हीं ड्रीम्स पावर के बेस पे वो बहुत ऊंचे मकाम तक बिजनेस में जा सकता है। नेक्स्ट हमने बात की थी इस एमवे बिजनेस प्लान में कि हम अपने टाइम को कैसे मल्टीपल करके और उससे ज्यादा कैसे इनकम कमा सकते हैं। क्योंकि हर बंदे के पास 24 घंटे हैं, किसी के पास ज्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 24 घंटे हैं। और उन 24 घंटों को अपने नेटवर्क के थ्रू मल्टीप्लाई करके हम इस अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं। वॉल्यूम होता है, ग्रुप वॉल्यूम किस तरह से होता है और किस किस तरह से लेवल आते हैं। उन्होंने समझाया कि 200 पीवी ग्रुप वॉल्यूम जो होती है, 200 पीवी की ग्रुप वॉल्यूम, उस पे हमारा 3% रहता है, और 600 पीवी ग्रुप वॉल्यूम पे हमारा 6% रहता है, और 1200 ग्रुप वॉल्यूम जो हमारा आता है पीवी का, उस पे हमारा 9% रहता है, और 2400 पीवी पे जो ग्रुप वॉल्यूम हमारा होता है उस पे हमारा 12%, और 4000 ग्रुप पीवी वॉल्यूम पे हमारा 15% है, और 7000 पीवी ग्रुप वॉल्यूम पे हमारा 18% है, और हमारा 10,000 ग्रुप वॉल्यूम पे हमारा 21% है। और इसी तरह से जब हमारा जिस मंथ में 21% होता है तो वो हमारा सिल्वर कहलाता है, वो हमारी क्वालिफिकेशन कहलाती है, और उसमें हमें एक लेवल अचीव होता है जो एमवे बिजनेस में बहुत अच्छा लेवल है। अगर हम इसी को 3 बार करते हैं, 10,000 पीवी ग्रुप वॉल्यूम हमारा 3 बार मंथ क्वालिफाई हो जाता है ईयर में, तो हमारा एक लेवल है गोल्ड, वो क्वालिफाई होता है। अगर हम 6 मंथ कर लेते हैं ग्रुप वॉल्यूम इसी तरह से 21% का, तो वो हमारा एक प्लेटिनम वॉल्यूम हो जाता है, और उससे हमें एमवे एक वर्ल्ड टूर भी देती है, बाहर विदेश घूमने का मौका भी देती है, और हमारा दीपावली बोनस भी आता है। तो एमवे को देने के लिए बहुत कुछ है आप लोगों के लिए। अब सोचना आपको है कि हम उससे कितना ले सकते हैं। यहाँ होने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। अब सबको अपना अपना ड्रीम्स बनाने हैं, अपने अपने विजन क्लियर करने हैं कि हम एमवे बिजनेस को कितना बड़ा करें जिससे हमारे ड्रीम्स पूरे हो जाए, और उनके जो सपने हैं वो पूरे हो, उनके बच्चों के सपने पूरे हो, उनके फैमिली के, और एक अच्छे लेवल पे वो अपने आप को स्टेबल करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही जबरदस्त इंसाइट्स बिनु जी के द्वारा, और ये कुछ चीजें थी जो हम लोग इनको समझ के अपने कुछ ड्रीम्स बना के अपने गोल सेट करके और उस विजन को पा सकते हैं। वो कहने के हमारा फॉरेन ट्रिप्स हो सकते हैं, दीपावली बोनस हो सकता है, सो मैनी थिंग, बहुत सी चीजें हमें देती है जब हमें मुकाम पर पहुंच जाते हैं। तो सॉरी,
तो आज का जो सेशन था हम लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त है, और कुछ चीजें अगर हम इस प्लान में हम लोगों को क्लियर करनी तो हम लोग इंडिविजुअली बात कर सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम हम लोग किसी नेक्स्ट लीडर को लेके आएंगे, क्योंकि सभी लोग सीख रहे हैं। जो भी जितनी जल्दी सीख ले सकते हैं वो उतनी जल्दी बोर्ड पे ऊपर आ सकते हैं। क्योंकि बोर्ड प्लान वही होता है, बोर्ड प्लान देने का मतलब है कि आप अपनी लीडरशिप को कहीं ना कहीं कंट्रोल, लीडरशिप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज का ये बहुत ही जबरदस्त है, और आज का दिन भी स्पेशल है। आज कहीं ना कहीं योग दिवस है ना। योग हमारा जो 21 जून का योग दिवस वर्ल्ड योग दिवस है, साथ साथ में आज फादर्स डे भी है। तो आज सभी फादर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी लोग अपने फादर्स को विश जरूर करें आज के दिन, क्योंकि उन्हीं के कारण से हम लोग इस दुनिया में हैं, और कहीं ना कहीं उन्हीं के जो अच्छे संस्कार हम लोगों को दिए गए हैं, उन्हीं संस्कार की बदौलत है कि हम लोग आज इस बिजनेस को अच्छे से बिल्ड कर पा रहे हैं। ठीक है ना। तो ये बहुत ही जबरदस्त आज का दिन है, और आज ही सूर्य ग्रहण भी था, जो कि काफी लंबा सूर्य ग्रहण था। तो काफी लोगों ने उसके बारे में आज देखा भी होगा, सुना भी होगा। तो आज का दिन में कहीं कहीं चीजें स्पेशल आज का दिन रहा। तो स्पेशल दिन के साथ साथ में स्पेशल प्लान भी हमारा रहा। तो मैं यही उम्मीद करूंगा सभी से कि सभी लोग अपने ऊपर बहुत अच्छे से काम करें। जैसे हम लोग हर बार बात करते हैं कि बुक्स वाला पार्ट है, बुक 15 मिनट डेली पढ़नी है, सीडी सुननी है रोजाना, एक प्रोडक्ट कम से कम एक प्रोडक्ट के बारे में हमें रोजाना सीखना है, उसके बारे में जानना है। और जो भी हमारे होम शॉप है, एमवे की जो अपनी शॉप है, उस शॉप से हम लोग जितनी जल्दी जल्दी कर सके, जो भी प्रोडक्ट हमारे यूज हो रहे हैं और जो हमें एमवे से मिल सकते हैं, तो हम कोशिश करें कि वो वहां से लें, है ना। क्योंकि ये हमारी अपनी दुकान है, और हम लेंगे तभी लोगों को प्रमोट भी कर पाएंगे। लोगों को स्वस्थ रखने में उनकी मदद कर सकते हैं न्यूट्रीलाइट के द्वारा, लोगों को सुंदर दिखने में उनकी मदद कर सकते हैं हम लोग एटीट्यूड और आर्टिस्टिक के द्वारा, लोगों को होम को, घर को साफ सुंदर रखने में, लोगों को पर्सनल केयर में मदद करने में हम लोग मदद कर सके। हमारे जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे परसोना, है ना, ग्लिस्टर, है ना, तो इस तरह की कैटेगरीज हमारे, उसके हम लोगों को पर्सनल केयर को सही रखने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम लोगों को अच्छे से कुक खाना बनाने में उनकी मदद कर सके हमारे कुकवेयर्स के द्वारा, जिसमें हम कम ऑयल पे या फिर जीरो ऑयल पे खाना बना सकते हैं, जिसमें हमारे न्यूट्रिशन सारे के सारे बचे रहेंगे। उसी के साथ साथ में हमारा जो एग्रीकल्चर है, हम लोग खेती, आजकल केमिकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है खेती में, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है एप्सा 80, उसको यूज करा के हम किसानों की मदद कर सकते हैं, उनको केमिकल फ्री खेती की ओर लेके जाने में। ठीक है। उसी के साथ साथ में नेक्स्ट है हमारा जो हमारा एटमोस्फेयर ड्राइव के नाम से आता है, एयर प्यूरिफायर आता है। आजकल जो पॉल्यूशन है उससे कहीं ना कहीं हम लोग बचाव कर सकते हैं अपना एटमोस्फेयर मिनी एयर प्यूरिफायर यूज करके। उसी के साथ साथ में हमारा एटमोस्फेयर ड्राइव है जो अपनी कार में यूज कर सकते हैं, कार के अंदर का पॉल्यूशन है उसको दूर करने के लिए। और सो मैनी थिंग्स, बहुत सी चीजें हैं, जो बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, वो कहीं ना कहीं हम लोग इन सभी प्रोडक्ट के ऊपर समझ के, जान के, अपने कुछ लोगों से बात करके, है ना, उनके डेमोन्स्ट्रेशन सीख के हम लोग अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि छोटी सी शुरुआत बहुत बड़ी हो सकती है। शुरुआत हमेशा छोटी सी होती होती है। आपको अगर सीढ़ी चढ़नी है तो पहली सीढ़ी से शुरुआत करनी पड़ेगी। हम लोग सीधे ऊपर वाली सीढ़ी पे नहीं जा सकते। तो यहाँ भी सेम बिजनेस में है, हमें छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ेंगे, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, और उनको आगे उनको बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ आज के लिए, आज का जो समय को देखते हुए, आज का सेशन हम लोग यहीं पे पूरा कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। तो आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, और इस बिजनेस को बड़ा करते रहें, जिससे कि हम अपने लाइफ में जो भी हमारे सपने हैं उनको पूरा करते रहें। और जैसे संदीप जी ने बताया कि हमारा एक लेवल होता है डायमंड, और डायमंड का मतलब होता है कि वो हम लोग फ्री, हम लोग इंडियन जो इकोनॉमी के अकॉर्डिंग वो फ्री होते हैं, वो यंग एज में रिटायर्ड हो सकते हैं, फ्री एंजॉय कर सकते हैं लाइफ का। तो हम अपने एक लोगो बना सकते हैं कि अपने आप को आए हो एम आई एम ए डायमंड, है ना। और अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखने के लिए कुछ हमें नरेशंस हमेशा बोलनी चाहिए। क्या? यस आई कैन, है ना, हाँ मैं कर सकता हूँ, ये बिजनेस मैं कर सकता हूँ। अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से रखिए, है ना। जैसे मैं बोलता हूँ बहुत अपनी को, आप अपनी जैसे होता है ना, हमारी सेना के अंदर क्या होता है, हर रेजिमेंट का अपना एक लोगो होता है, अपनी नरेशन होती है ना।
तो उससे क्या होता है, उनके अंदर जोश भर जाता है। जब जोश होता है तो वो कहीं भी नहीं रुकते, उनके सामने कोई रुक भी नहीं पाता। तो हमारे अंदर भी अगर जोश रहेगा, एक्साइटमेंट रहेगा, तो हम इस बिजनेस को बहुत ही तेजी से और बहुत ही जबरदस्त तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। तो अपने आप को किसी एक स्टेटमेंट को हमें हमेशा बोलना चाहिए, है ना। हाँ मैं कर सकता हूँ, हूँ एम आई एम ए डायमंड, है ना। और बच्चे से बोलते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आई एम ए सुपरस्टार। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप हमेशा वो अपने बोलने में यूज कीजिए। अपने परिवार में हमेशा एक्साइटेड रहिए, इस बिजनेस के प्रति एक्साइटेड रहिए और इस बिजनेस को बहुत तेजी से आगे बढ़ाते रहिए। सो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, न्यूट्रालाइट का भरपूर यूज कीजिए और करवाइए, सब फिट रहिए। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।